महाराष्ट्र में ईडी की एक कार्रवाई ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। ये कार्रवाई हुई है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार श्रीधर पाटणकर के ठिकानों पर, जिनके करीब 6.5 करोड़ के 11 फ्लैट्स को ईडी ने कर दिया है सील। केंद्रीय एजेंसियों के एक्शन के बाद शिवसेना और गठबंधन में शामिल पार्टियों ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। ममता बनर्जी के भतीजे और सम्मानीय सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके पत्नी को भी इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ना बंगाल झुकेगा ना महाराष्ट्र टूटेगा। मंगलवार की दोपहर महाराष्ट्र की सियासी गर्मी को बढ़ा देने वाली थी, क्योंकि एकाएक मालूम चला कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाटणकर के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ये खबर महाराष्ट्र की सियासत को भड़का देने वाली थी, क्योंकि ईडी का छापा सीधे मुख्यमंत्री के साले के ठिकाने पर था। से बाहर आए, थोड़ी हमें इस पे इन्फॉर्मेशन मिले तो फिर हम बात करेंगे। सरकार धोखा है का? बिल्कुल। शिवसेना इस छापेमारी से तिलमिला गई। सीधा आरोप यही लगा कि ये छापेमारी केंद्र सरकार के इशारों पर परेशान करने के लिए की जा रही है। इस प्रकार की एक्शन जहां बीजेपी के शासन नहीं है या बीजेपी सत्ता से दूर हो गई है, इसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्यों में इस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसी जोरदार तरीके से कार्रवाई कर रही है और बड़े राज्यों में लगता है ईडी ने अपना कार्यालय बंद कर दिया। शिवसेना को ये कैसे रास आएगा, क्योंकि शिवसेना के सबसे बड़े चेहरे महाराष्ट्र के मुखिया के साले पर सीधे छापेमारी का अर्थ था कि उद्धव पर सवाल उठे, और सवाल उठे इसके पहले ही शिवसेना की ओर से मोर्चा संभाल लिया गया, ये कहकर कि केंद्र की सरकार ईडी पर बेजा इस्तेमाल कर रही है। केंद्र सरकार महाराष्ट्र की सरकार को डराना चाहती है, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी और उनके भतीजे को परेशान करने की कोशिश की गई, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में चाल चली जा रही है। ममता बनर्जी के भतीजे और सम्मानीय सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके पत्नी को भी इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ना बंगाल झुकेगा ना महाराष्ट्र टूटेगा। शिवसेना के आरोप यही नहीं खत्म हुए। शिवसेना आरोप लगाती है कि महाराष्ट्र में अगाड़ी सत्ता को उखाड़ने के लिए केंद्र सरकार साम दाम दंड भेद सब लगाना चाहती है। केंद्र की सरकार चाहती है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। महाविकास सरकार के अगाड़ी के सरकार के जो प्रमुख स्तंभ है, उनको इस प्रकार से आप दबाव में लाकर अगर आप अब ये मानते हैं कि ये सरकार गिर जाएगी और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा तो आप नींद से जाग उठे, ऐसा कुछ नहीं है। अकेले शिवसेना ही नहीं, बल्कि अघाड़ी सरकार में शामिल सभी दलों ने एक सुर में कहा कि ये सीएम के परिवार को टारगेट करने की साजिश है, ताकि राजनीतिक हित साधे जा सके। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि महाराष्ट्र में पहले कभी जो पर्सनल वेंडेटा पॉलिटिक्स है वो नहीं हुई है, मगर अभी हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि लोगों की फैमिलीज को टारगेट किया जा रहा है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे यकीन है कि जो लॉ है, जो कानून है, वो अपना जगह जरूर लेगा और जो सच्चाई है वो उभर के लाएगी। इसके पहले भी कई लोगों पे जो सरकार में हैं उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई, इनकम टैक्स की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई, ये सारे चीजों की भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने इस्तेमाल किया। लेकिन बीजेपी इस कार्रवाई और छापेमारी के बाद आक्रामक है। बीजेपी सीधा आरोप लगा रही है कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को माफिया सेना में बदल दिया है और ये छापेमारी उद्धव की नींद उड़ा देने वाली है। उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी की ये तो शुरुआत है। पैसे जिस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग किया और श्रीधर पाटणकर के अकाउंट में से आगे जो पैसे गए ना, वो जानकारी जब सामने आएंगी ना तो उद्धव ठाकरे साहब की नींद उड़ जाएगी। श्रीधर पाटणकर ने, छगन भुजबल ने, सुनील तटकरे ने जिस कंपनियों में से मनी लॉन्ड्रिंग किया था उसमें से भी मनी लॉन्ड्रिंग किया है। जिस प्रकार से महापालिका कॉन्ट्रैक्टर और मुख्यमंत्री बनने के बाद में उद्धव ठाकरे साहब ने शिवसेना को माफिया सेना में कन्वर्ट किया है, उद्धव ठाकरे जी उनके डर्टी डजन का हिसाब आने वाले कुछ सप्ताह में जनता के सामने हम रखेंगे। किरीट सोमैया आगे कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के 1 दर्जन मिनिस्टर अवैध संपत्ति के धंधे में शामिल हैं। किरीट सोमैया उन्हें डर्टी दर्जन कहते हैं।
आपने जैसे 1 डजन नाम, डर्टी डजन उद्धव ठाकरे के 1 डजन मिनिस्टरों के नाम सामने रखे हैं, धीरे धीरे सब सामने आएंगे। सियासत अपने शबाब में है, मगर इन सबके पीछे आपको बता दें कि ईडी ने उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर के 11 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने पाटनकर के 11 फ्लैट सील कर दिए। इन फ्लैट्स की कीमत 6.45 करोड़ रुपए बताई गई है। थाने में स्थित नीलांबरी परियोजना में 11 आवासीय फ्लैटों के कुर्क करने के लिए PLMA के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है। मामला सीधे सीएम के रिश्तेदार से जुड़ा है, लिहाजा पूरे मामले से महाराष्ट्र में हलचल मची है। ये हलचल कितने आगे जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। मुंबई से दिव्येश और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।